समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, यजुर्वेद में पहले अध्याय में तीसरा मंत्र है, वसोः पवित्रमसि शतधारम वसोः पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्त्वा सविता पुनातु वसोः पवित्रेण शतधारेण सुप्सु काम दुक्षा। सुप्रभु है। इस मंत्र का महर्षि दयानंद जी ने भाष्य किया है और उसके ऊपर विचार भी किया है प्रोफेसर नरेश कुमार धीमान जी ने। तो उन्होंने शीर्षक बनाया है, असंख्यात पवित्र कर्मों का निमित्त यज्ञीय व्यवहार। तो जो यज्ञीय व्यवहार होता है वह असंख्य पवित्र कर्मों का कारण होता है। यज्ञीय व्यवहार ब्रह्मचर्य आश्रम में भी किया जाता है, गृहस्थ आश्रम में भी किया जाता है, वानप्रस्थ आश्रम में भी किया जाता है और संन्यास आश्रम में भी किया जाता है। जो ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने वाला ब्रह्मचारी है, वो ब्रह्मचर्य आश्रम के जो नियम है, ब्रह्मचारी के जो नियम हैं, उनका पूरी श्रद्धा से पालन करता है। उसके अंदर योगाभ्यास भी आ जाता है, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ आदि भी आ जाते हैं और आचार्य का प्रिय आचरण भी आ जाता है। तो ऐसा जो ब्रह्मचारी है, जो अपने आश्रम के नियमों का, कर्तव्यों का, धर्मों का श्रद्धा से पालन करने वाला होता है, वो प्रतिदिन असंख्य पवित्र कर्मों को करता हुआ अपने पुण्य कर्माशय को बढ़ाता है। महर्षि दयानंद जी ने इस मंत्र की भूमिका में दिया है, यज्ञीय व्यवहार किस प्रकार उपकारक है। मतलब कि इस मंत्र के अंदर यज्ञीय व्यवहार करने से क्या क्या उपकार होता है। जो यज्ञीय व्यवहार करने वाला है उसको क्या उपकार होता है, उसको क्या लाभ होता है और दूसरे प्राणियों को क्या लाभ होता है। और शीर्षक में क्या दिया है, ये यज्ञीय जो व्यवहार है, यज्ञीय व्यवहार करने वाला असंख्य पवित्र कर्मों को करने वाला होता है। या यूँ कहें, असंख्य पवित्र कर्मों को करने से उन पवित्र कर्मों को करने वाले व्यक्ति को क्या उपकार होता है, लाभ होता है और दूसरे प्राणियों को क्या लाभ होता है। जो वानप्रस्थ आश्रम के अंदर है, साधना कर रहा है, जिसको विवेक वैराग्य चाहिए, वो वानप्रस्थ आश्रम के जो नियम बताए गए हैं कि वो 5 महायज्ञों का अनुष्ठान करे, तो उन नियमों का, आश्रम के जो कर्तव्य कर्म हैं, धर्मों का, उनका ठीक ठीक पालन करता हुआ वानप्रस्थी भी प्रतिदिन असंख्य पवित्र कर्मों को करता हुआ अपने को पवित्र करता है। ब्रह्मचारी भी प्रतिदिन असंख्य पवित्र कर्मों को करता हुआ, यदि वो ठीक ठीक नियमों में चल रहा है, अपनी आत्मा को पवित्र करने वाला होता है, ज्ञान को बढ़ाने वाला होता है,
मोक्ष की ओर बढ़ने वाला होता है। इस मंत्र का जो अर्थ किया गया है वसो, इसका अर्थ किया है हे यज्ञीय व्यवहार में कुशल मनुष्य, इस यज्ञीय व्यवहार के कारण से। तो जो मनुष्य यज्ञीय व्यवहार में कुशल होता है, योगाभ्यास करने में कुशल, बल को बढ़ाने में, विद्या को प्राप्त करने में जो कुशल होता है, ये ब्रह्मचारी के लिए। इसी प्रकार से गृहस्थ आश्रम के जो कर्तव्य कर्म हैं, धर्म हैं, पंचमहायज्ञ भी आता है उसके अंतर्गत, जो पंचमहायज्ञों को करने में कुशल होता है। ब्रह्मयज्ञ को करने में कुशल, ब्रह्मयज्ञ में क्या आता है? एक तो ये अग्निहोत्र आता है, ये क्या संध्या उपासना आती है, और दूसरा वेद आदि शास्त्रों को पढ़ना पढ़ाना। तो जो संध्या उपासना और शास्त्रों को पढ़ने पढ़ाने में कुशल होता है, देवयज्ञ जो अग्निहोत्र को करने में कुशल है, मंत्रों का शुद्ध उच्चारण करता है, सामग्री शुद्ध सामग्री का प्रयोग करता है, सभी क्रियाओं को बहुत श्रद्धा से करता है, विधि पूर्वक करता है, तो वो देव यज्ञ को करने में कुशल है। इसी प्रकार से अतिथि सेवा, अतिथि यज्ञ, कोई अतिथि आ गया तो अतिथि सेवा करने में जो कुशल है, अतिथि अनेक प्रकार के होते हैं, अनेक स्तर के होते हैं, उनसे यथा योग्य व्यवहार करना, अतिथि रुष्ट होकर ना जाए, नाराज होकर ना जाए, तो जो अतिथि यज्ञ को करने में कुशल है। इसी प्रकार से बलि वैष्णदेव यज्ञ है, उसको करने में जो कुशल है, और पितृयज्ञ है। पितृयज्ञ क्या, माता पिता गुरु आचार्यों की सेवा करना, उसमें जो कुशल होता है। तो जो इस यज्ञीय व्यवहार में कुशल होता है, तो इस यज्ञीय व्यवहार के कारण से, कुशलता से जब यज्ञीय व्यवहार किया जाता है, तो इसके कारण से क्या होता है उपकार? संसार का शतधारम, आप सैकड़ों प्राणियों का धारण व पोषण करने में समर्थ, पवित्रम शुद्धिकारक पवित्र कर्म वाले हो जाते हैं। तो जो यज्ञीय व्यवहारों में कुशल हो जाता है, कुशल होता है, वो पवित्र कर्मों को करने वाला होता है। और वो पवित्र कर्म कैसे होते हैं? सैकड़ों प्राणियों का धारण और पोषण करने में समर्थ होते हैं। वो पवित्र कर्म कैसे होते हैं? वो शुद्धिकारक है, शुद्धि करने वाले होते हैं। जो यज्ञीय व्यवहार कर रहा है उसकी भी शुद्धि होती है, और जो उसके संपर्क में आते हैं उनकी भी क्या है? शुद्धि होती है। जलवायु की शुद्धि तो होती है, और दूसरे मनुष्यों की भी शुद्धि होती है। फिर आगे दिया वसोहो, आप इस यज्ञीय व्यवहार के कारण से ही सहस्त्रधारम, पहले क्या बताया था? शतधारम, अब क्या बताया? सहस्त्रधारम। वैसे शत शब्द भी असंख्य शब्द, असंख्य अर्थ में प्रयोग होता है, सहस्त्र शब्द भी असंख्य अर्थ में प्रयोग होता है। यहाँ पर दोनों का अर्थ असंख्य ही लिया है। तो आप हजारों प्राणियों का धारण पोषण करने में समर्थ हैं, पवित्रम वृद्धि के निमित्तक पवित्र कर्म करने वाले हो जाते हैं। तो जो यज्ञीय व्यवहार में कुशल है, वो पवित्र कर्मों को करने वाला होता है। वो पवित्र कर्म कैसे होते हैं? एक तो वो शुद्धि करने वाले होते हैं, दूसरा क्या बताया? वो पवित्र कर्म कैसे होते हैं? वृद्धि निमित्तम, वो वृद्धि के कारण होते हैं। पवित्र कर्मों के कारण से वो जो यजमान है, यज्ञीय कर्म करने वाला है, उसकी वृद्धि होती है, अर्थात वो अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभावों से, अच्छी अच्छी योग्यताओं से युक्त होता है।
फिर आगे दिया देवः। देवः के दो अर्थ किए हैं, परमेश्वर को भी देव कहते हैं और विद्वान को भी देव कहते हैं। तो स्वयं प्रकाश स्वरूप परमेश्वर तथा दिव्य गुणों से संपन्न विद्वान जन। तो विद्वान कैसे होने चाहिए? दिव्य गुणों से संपन्न। सविता, जो पृथ्वी आदि 33 देवता तथा पूर्वोक्त यज्ञीय कर्मों के प्रेरक हैं। तो सविता परमेश्वर भी है, वो भी यज्ञीय कर्मों को करने की प्रेरणा देता है। सविता विद्वान भी हैं, वो भी यज्ञीय कर्मों को करने की प्रेरणा देते हैं। ये जो देव हैं, परमेश्वर देव हैं, विद्वान देव हैं। और वसो, आपके यज्ञीय व्यवहार के कारण से ही पवित्रेण, आपको पवित्रता के निमित्तक वेद के विज्ञान से युक्त करके बहुविध विद्याओं के धारण करने में समर्थ बनाकर। तो जब मनुष्य यज्ञीय व्यवहार करता है, यज्ञीय व्यवहार में ये पठन पाठन भी है वेदादि शास्त्रों का, और इस यज्ञीय व्यवहार से युक्त होते हुए जब वो वेद का स्वाध्याय करता है तो उसको वेद के विषय में विशेष ज्ञान की प्राप्ति होती है। वेद के विषय में उसकी विशेष ज्ञान की प्राप्ति होती है। वेद के विषय में उसका प्रवेश होता है और उसकी जो वेद में है वो वेद में गति बहुत हो जाती है उसकी, जो यज्ञीय व्यवहार से युक्त होता है। वेद उसको विशेष प्रेरणाएं देने वाला होता है, तो ऐसा सामर्थ्य उसके अंदर उत्पन्न हो जाता है। तो आपको पवित्रता के निमित्तक वेद के विज्ञान से युक्त करके, कौन? ये जो यज्ञीय व्यवहार करने वाले हैं उनको वेद के विज्ञान से युक्त कौन करता है? परमेश्वर करता है। दूसरे विद्वान करते हैं और ये 33 देवता करते हैं, मतलब कि वो उन विद्वानों से भी लाभ उठाता है। और फिर बहुविध विद्याओं के धारण करने में समर्थ बनाकर, फिर उसके अंदर सामर्थ्य है। यज्ञीय व्यवहार करने वाले के अंदर अनेक प्रकार की, बहुत प्रकार की विद्याओं को धारण करने का सामर्थ्य उत्पन्न होता है। फिर भली प्रकार पवित्र भाव से युक्त करके, और जो यज्ञीय व्यवहार करने वाला है वो पवित्र भावों से युक्त होता है। ईश्वर की प्रेरणा से, विद्वानों की प्रेरणा से उसके अंदर पवित्र भाव उत्पन्न होते हैं। तो युक्त करके यज्ञीय व्यवहार में संलग्न हुए आपको पवित्र करते रहें। तो ये यज्ञीय व्यवहार जब मनुष्य करता है तो ये जो परमेश्वर हैं, दूसरे विद्वान हैं और पृथ्वी आदि देवता हैं, उसको पवित्र करते रहते हैं। उसके अंदर अनेक प्रकार की विद्याओं को धारण करने का सामर्थ्य उत्पन्न करते हैं। और ऐसे याज्ञिक मनुष्य को वेद के विषय में भी उसकी विशेष गति हो जाती है। अतिशीघ्र वेद का उसको विशेष विज्ञान प्राप्त होता है। फिर आगे दिया काम अदुक्षः। तो इसका अर्थ किया है प्रेरक प्रभु तथा उपदेष्टा विद्वानों की प्रेरणा से पवित्र हुए हे याज्ञिक पुरुष, आप किस प्रकार की वाणी रूप गाय को धोना चाहते हो? तो वेद वाणी को गाय के समान कहा है। जैसे गाय को धोते हैं वैसे ही वेद वाणी को दोहा जाता है, और जैसे गाय को धोने से दूध प्राप्त होता है वैसे ही वेद वाणी को धोने से विशेष ज्ञान की प्राप्ति होती है। एक सामान्य मनुष्य है जो यज्ञीय व्यवहार से युक्त नहीं है, उसने कुछ वेद पढ़े हैं, संस्कृत पढ़ी है, शब्दार्थ संबंध जाना है, उसको वेद को पढ़ के वैसा ज्ञान प्राप्त नहीं होगा जो दूसरे व्यक्ति ने, जिसने बहुत पुरुषार्थ करके वेद पढ़े हैं
और जो यज्ञीय व्यवहार में भी कुशल है उसको वेद पढ़ के विशेष ज्ञान की प्राप्ति होगी, उसके विशेष यज्ञ वेद के अंदर विशेष गति होगी। तो आप किस प्रकार की वाणी रूप गाय को धोना चाहते हैं? तो वेद को पढ़कर विशेष ज्ञान की प्राप्ति होने का मतलब जैसे गाय को धोने से दूध प्राप्त होता है, वैसे ही वेद का स्वाध्याय करके विशेष ज्ञान जब मिलता है तो विशेष ज्ञान व्यक्ति को प्रेरित करता है और उस प्रेरणा से युक्त होकर वो अच्छे अच्छे उत्तम उत्तम कर्मों को करता है। अर्थात पूर्वोक्त प्रेरक उपदेश पाकर आप किस प्रकार के कामों में प्रवृत्त होना चाहते हैं? तो यहाँ मंत्र के अंदर शतधारम सहस्रधारम इन दोनों का अर्थ असंख्य होता है, फिर भी इनको बार बार 2 बार क्यों लिखा? तो उसका कारण बताया गया है कि एक ही बात को जब 2 बार कहा जाता है तो बल देने के लिए कहा जाता है। जैसे जाओ जाओ, एक तो क्या दिया जाओ, फिर 2 बार कहा जाओ जाओ, मतलब जाने पर बल दिया जा रहा है कि आप जल्दी जाओ। तो 2 बार जो कहा शतधारम सहस्रधारम, शत का सहस्र का अर्थ असंख्यात ही है, फिर भी जो 2 बार किया पुनरुक्ति दोष नहीं है, ये विशेष प्रयोजन से किया गया है, ये बताने के लिए कि हे मनुष्यों, ये जो यज्ञीय व्यवहार है ये असंख्य प्राणियों को धारण और पोषण करने वाला होता है, ये बहुत उपकार करने वाला होता है, ये पवित्र कर्म है। फिर आगे दिया है, मनुष्य जब समस्त जड़ चेतन जगत के प्रति मन वचन कर्म से, किसके प्रति? समस्त जड़ चेतन जगत के प्रति मन से वचन से और कर्म से आदर सत्कार करना, जड़ पदार्थों का भी सत्कार होता है और चेतन पदार्थों का भी सत्कार होता है। जड़ पदार्थों का सत्कार क्या है? उनका सदुपयोग करना, उनकी रक्षा करना, और चेतन पदार्थों का सत्कार होता है उनके दुर्गुणों को दूर करना, उनको विद्या देना, अथवा जो चेतन विद्वान हैं उनकी सेवा करना, उनके अनुकूल चलना। तो जब मनुष्य समस्त जड़ चेतन जगत के प्रति मन वचन कर्म से उनका सत्कार करता है, अहिंसा तथा सबकी उन्नति में अपनी उन्नति के उदात्त यज्ञीय भावों से आप्लावित होकर अपना जीवन यापन कर रहा होता है, तो स्वभावतः उन सब का धारक और पोषक बन जाता है। तो इस प्रकार से वो समस्त जड़ और चेतन जगत का धारण और पोषण करने वाला हो जाता है। जैसे परमेश्वर सृष्टि रूपी यज्ञ कर रहे हैं, सृष्टि को चला रहे हैं, और सृष्टि को चलाते हुए समस्त जड़ और चेतन जगत को परमेश्वर धारण और पोषण कर रहे हैं, वैसे ही जो यज्ञीय व्यवहार करने वाला होता है वो भी परमेश्वर के इस कार्य में सहयोगी बन जाता है। वो भी समस्त जड़ चेतन जगत का धारण और पोषण करने वाला हो जाता है। तो हम ईश्वर के कार्य में सहयोगी बने, ईश्वर के कार्यों में रुकावट डालने वाले ना बने, ठीक है ना। जो अच्छा कार्य करने वाला होता है उसका सहयोगी होना चाहिए, उसका विरोध नहीं करना चाहिए। यदि हम यज्ञीय व्यवहार नहीं करेंगे तो ईश्वर का जो कार्य है संसार का उपकार करना, उसमें हम क्या है, विरोधी हो जाएंगे। फिर यज्ञीय व्यवहार करने से देवता किस प्रकार से उसको लाभान्वित करते हैं, कौन कौन से? परमेश्वर और विद्वान। तो उसके विषय में दिया है, परमेश्वर तथा विद्वान लोग अपने सानिध्य में आए उपासक को प्रयुक्त विविध साधनों से युक्त करके उसके यज्ञीय व्यवहार को
सुदृढ़ करते हैं। तो जो यज्ञीय व्यवहार करने वाला होता है और यज्ञीय व्यवहार को करता हुआ वो विद्वानों का सानिध्य करता है, ईश्वर का सानिध्य करता है, तो विद्वानों के सानिध्य से, ईश्वर के सानिध्य से उसको प्रेरणा प्राप्त होती है और उस प्रेरणा के प्राप्त होने से वो यज्ञीय व्यवहार में सुदृढ़ हो जाता है, अच्छी प्रकार से दृढ़ हो जाता है। फिर वो डिगता नहीं है कितनी बाधाएं प्रतिकूलता आ जाए, जिससे वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। तो वो 3 साधन क्या हैं? यज्ञीय व्यवहार करने वाले को विद्वानों से और ईश्वर से क्या साधन मिलते हैं जिससे कि उसका यज्ञीय व्यवहार जो है दृढ़ हो जाता है? तो उसमें बताया पहला, पवित्रता का निमित्तक वेद विज्ञान। तो जब मनुष्य यज्ञीय व्यवहार करता है तो उसको उसकी वेद में विशेष गति होती है, वेद के विषय में विशेष ज्ञान प्राप्त होता है और ये जो विशेष ज्ञान है, विशेष गति है, उसको यज्ञीय व्यवहार में क्या है? दृढ़ करती है। फिर दूसरा साधन क्या मिलता है उसको? विद्वानों से, ईश्वर से बहुविध विद्याओं के धारण करने का सामर्थ्य। तो वो अनेक विद्याओं को धारण करने का जो सामर्थ्य है उसको विद्वानों से और परमेश्वर से प्राप्त होता है। किसको? यज्ञीय व्यवहार करने वाले को। और पवित्र भाव, तो ये पवित्र भाव भी उसको परमेश्वर से और विद्वानों के सानिध्य से प्राप्त होते हैं। और यज्ञीय व्यवहार करने से क्या क्या गुण उस याज्ञिक व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होते हैं? तो उसमें बताया पृथ्वी का क्या गुण है? तनु विस्तार है, जो विस्तृत है। तो इसमें दिया है यज्ञीय व्यवहार करने वाला दूसरों का आदर करने, सहयोग करने, मतलब कि जो अच्छे व्यक्ति हैं उनका सहयोग करने तथा सह अस्तित्व बनाए रखने में सदैव सजग रहता है। तो जो यज्ञीय व्यवहार करने वाला है वो सबके आदर करने में सतर्क रहता है, दूसरों के जो सहयोग करने में सतर्क रहता है। ये जो हम यज्ञ करते हैं परस्पर सहयोग से तो करते हैं, अकेला व्यक्ति तो कर नहीं सकता। कोई घी की आहुति देता है, कोई सामग्री की आहुति देता है, कोई जल सेचन करता है, फिर तैयारी करते समय भी अनेक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। तो यज्ञीय व्यवहार सहयोग करने तथा सह अस्तित्व बनाए रखने में सदैव सजग रहता है ऐसा याज्ञिक व्यक्ति। उसके व्यवहार में लोभ और हिंसा का कोई स्थान नहीं होता। ये जो हम यजुर्वेद के 40वें अध्याय में पढ़ा था हमने, माँ गृधः कस्य सिद्धनम और तेन त्यक्तेन भुंजीता, और कि किसी के धन का लालच मत कर, त्याग भाग से भोग, और पुरुषार्थी बन, कुर्वन्नेव कर्माणि जिजीविषेत्। तो ये जो गुण हैं, ये जो विशेषताएं हैं, किसके अंदर उत्पन्न होती है? जो याज्ञिक व्यवहार करने वाला होता है। तो उसके व्यवहार में लोभ और हिंसा का कोई स्थान नहीं होता। वेद के शब्दों में वह सभी आत्माओं में स्वयं को देखने लगता है, उसके लिए कोई पराया नहीं रह जाता, वह एकत्व को उपलब्ध हो जाता है। वह अपने पराये को संकुचित वृत्ति से बाहर आकर समस्त प्राणियों के प्रति ही नहीं अपितु जड़ रूप में दृश्यमान वृक्ष आदि के प्रति भी उदार भाव से स्वाभाविक व्यवहार करता है। यह उदात्त हृदयता, विशाल हृदय होना, ये यज्ञीय व्यवहार से उदीयमान व्यक्तित्व का विकास, ये तीसरा गुण है। मतलब कि जो यज्ञीय व्यवहार में कुशल है उसके अंदर क्या गुण उत्पन्न होता है? उसका हृदय विशाल हो जाता है। वो केवल अपने नहीं सोचता, समस्त जड़ और चेतन जगत का वो सोचता है, उसके लिए वो कार्य करने वाला होता है। ये गुण उसके अंदर उत्पन्न होता है, जिसके रहते हुए कोई पराया नहीं रह जाता,
फिर उसे ना शोक होता है ना मोह होता है। वह इसी प्रकार से मोक्ष के समान आनंद का अनवरत उपभोग करता है। तो वो मोह और शोक से रहित होता हुआ यज्ञ व्यवहार करने वाला मोक्ष जैसे आनंद को जीते जी भोगता है। और क्या लाभ होता है यज्ञ व्यवहार करने का? तो शरीर के अंदर कोशों की चर्चा आई है सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में। कितने कोश होते हैं शरीर के अंदर? 5 कोशों की चर्चा है। तो यज्ञ व्यवहार करने वाले के जो ये कोश हैं, प्राणमय कोश, ये शुद्ध हो जाते हैं। प्राणमय कोश, उसमें एक प्राणमय कोश भी है, वो शुद्ध हो जाता है, ऊर्जावान हो जाता है और उसे न केवल उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करता है अपितु उसके चेहरे का विशेष आभा मंडल से भी सुशोभित करता है। तो ये एक लाभ ये भी होता है कि यज्ञ व्यवहार करता है उसका जो प्राणमय कोश है, प्राण जो है वो प्राणमय कोश शुद्ध हो जाता है और ऊर्जावान हो जाता है। ये है मातरिश्वनः, ये जो मंत्र के अंदर आया भ्रमः। फिर आगे दिया और क्या लाभ होता है यज्ञ व्यवहार से? यज्ञ व्यवहार से जब व्यक्ति पृथ्वी उदार हृदय वाला विस्तृत हो जाता है तो समस्त चराचर को स्वयं में समाहित करने का भाव भी उसमें विकसित हो जाता है। वह व्यक्तित्व विकास में यज्ञ व्यवहार का योगदान है। और क्या लाभ होता है यज्ञ व्यवहार से विकसित उपयुक्त गुणों से युक्त व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को स्वयं क्या लाभ होता है? उसको स्वयं क्या लाभ होता है? तो वेद उसके विषय में कहता है कि वह संसार में उत्तमोत्तम परम धाम अर्थात पद, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा को प्राप्त करता हुआ निरंतर बढ़ता है और इसी यज्ञ व्यवहार से वह परम धाम अर्थात मोक्ष का पात्र भी बन जाता है। अर्थात जो यज्ञ व्यवहार करने वाला है उसको संसार के अंदर भी धन संपत्ति, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा प्राप्त होते हैं और अंत में वो क्या है, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। और जो व्यक्ति स्वयं यज्ञ व्यवहार करता है उसे विद्वान और परमेश्वर दोनों चाहते हैं, तो वो विद्वानों का भी प्रिय बन जाता है और परमेश्वर का भी प्रिय बन जाता है। दोनों ही उसका मार्गदर्शन करने में सदैव तत्पर रहते हैं। तो परमेश्वर से भी उसका मार्गदर्शन होता रहता है, परमेश्वर भी उसे प्रेरणा देता है और विद्वान भी उसका मार्गदर्शन करते हैं। तो ये मंत्र के अंदर यज्ञ वसुः पवित्रमसि शतधारम, यज्ञ व्यवहार करने से क्या क्या उपकार होता है, क्या क्या गुण याज्ञिक मनुष्य के अंदर आते हैं वो बताए गए हैं। कौन कौन से गुण बताए? एक तो यज्ञ व्यवहार करने वाला असंख्य प्राणियों का धारण पोषण करने वाला होता है, वो पवित्र कर्मों को करने वाला बन जाता है। ऐसे पवित्र कर्म जो उसकी वृद्धि को करने वाले होते हैं और उसके अंदर अनेक विद्याओं को धारण करने का सामर्थ्य उत्पन्न होता है। उसके अंदर पवित्र भाव स्थित होते हैं और यज्ञ व्यवहारों में वो दृढ़ होता है क्योंकि उसको विद्वानों से, ईश्वर से विशेष प्रेरणा प्राप्त होती है, वेदों से भी उसको विशेष प्रेरणा प्राप्त होती है, विशेष ज्ञान प्राप्त होता है, वेदों में उसकी गति बढ़ती है और इस कारण से ये जो है उसके यज्ञ व्यवहार को दृढ़ बनाने वाला होता है और इससे उसका हृदय विशाल होता है, उसका प्राणमय कोश ऊर्जावान हो जाता है जिससे कि वो स्वस्थ रहता है, रोगी नहीं होता और वो विद्वानों का और ईश्वर का क्या है, प्रिय हो जाता है। तो मंत्र के अंदर परमेश्वर ने यज्ञ व्यवहार के उपकार बताए। किस लिए बताए? कि उपकारों को सुनकर, जानकर मनुष्य क्या है, यज्ञ व्यवहार करें। परमेश्वर भी यज्ञ कर रहा है तो वो चाहता है कि मनुष्य भी
यज्ञीय व्यवहार से युक्त होकर सांसारिक सुख को प्राप्त करें और मोक्ष आनंद को प्राप्त करें। ये मोक्ष को प्राप्त करने का भी साधन है यज्ञीय व्यवहार, और विवेक वैराग्य सांसारिक सुख आध्यात्मिक सुख उसको भी प्राप्त करने का ये साधन है।